जिसमें रूल 1 में हमने कहा था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें केवल एक ही फंक्शन ग्रुप है, इफ ओनली वन फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इट्स कॉमन नेम इज इट्स IUPAC नेम। जैसे फिनॉल, इनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, बेंजल्डिहाइड, एल्काइल बेंजोएट, बेंजोनाइट्राइल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें एक फंक्शन ग्रुप है, तो इनका जो कॉमन नेम होगा वही IUPAC नेम होगा। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। दूसरा हमने कहा था कि अगर मोर देन वन फंक्शन ग्रुप है, जैसे दो हैं या तीन हैं, तो फिर हम IUPAC के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ये हो गया बेंजीन और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 और 4 पर OH प्रेजेंट है, तो बेंजीन 1,4-डाइऑल। वैसे इसका कॉमन नेम पैराक्विनॉल है, बट IUPAC नेम पढ़ रहे हैं तो बेंजीन 1,4-डाइऑल। जैसे ये, वैसे तो इसका कॉमन नेम थैलिक एसिड है, बट IUPAC नेम बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो रूल हमने देख लिया था। देखिए रूल 3 तब अप्लीकेबल है अगर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए। ठीक है, सबको वॉइस क्लियर आ रही है ना? वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। तो हाइड्रोकार्बन है, तो ये कहा कि इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन पार्ट एंड रिंग, ओपन पार्ट भी है और एरोमेटिक रिंग भी है, तो क्या देखा कि केवल मिथाइल और इथाइल प्रेजेंट है, तब बेंजीन रिंग प्रिंसिपल पार्ट है। बाकी मिथाइल इथाइल के अलावा कुछ भी लगा है, इन ऑल अदर केसेस ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन पार्ट। ध्यान रखिएगा, केवल मिथाइल और इथाइल लगे होने पर ही बेंजीन प्रिंसिपल पार्ट है, बाकी सभी केसेस में बेंजीन सब्सिट्यूएंट होगा। और जब भी बेंजीन सब्सिट्यूएंट होता है तो इसका नाम लिखा जाता है फेनिल। अगर बेंजीन मेन पार्ट में है तो लिखेंगे बेंजीन, और अगर सब्सिट्यूएंट है तो फेनिल। जैसे यहाँ पे देखिए मिथाइल लगा है, तो बेंजीन प्रिंसिपल पार्ट है, और इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल, और ये हो गया बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे देखिए तो इथाइल लगा है, अगेन बेंजीन प्रिंसिपल पार्ट है, इस कंपाउंड का नाम भी हो गया इथाइल बेंजीन। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ना तो ये मिथाइल है और ना ही इथाइल है, रादर इसमें 4 कार्बन है, तो अब ये 1 2 3 4 मिथाइल इथाइल के अलावा कुछ भी लगा है, तो बेंजीन रिंग सब्सिट्यूएंट होगी। बेंजीन रिंग प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, ओपन पार्ट प्रिंसिपल है, तो अब इसका नाम हो जाएगा, 2 पे लगा है फिनाइल, 2 फिनाइल, टोटल 4 कार्बन मेन चैन, सो 2 फिनाइल ब्यूटेन। यहाँ पे देखिए ना तो ये मिथाइल है और ना ही इथाइल है, तो 2 कार्बन की मेन चैन, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट, ये सेकंड, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 फिनाइल, और 2 कार्बन की चैन है तो इथीन। वैसे इसका कॉमन नेम होता है स्टाइरीन। जब हम ब्यूटा एस रबर बनाते हैं तो वहां पर ब्यूटाडाइन के साथ स्टाइरीन रखते हैं, पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ये कंपाउंड है बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इसका एक और नाम है टॉलुइन भी कहते हैं इसको। रूल 4 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शन ग्रुप, देन पार्ट हैविंग फंक्शन ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिस पार्ट में फंक्शन ग्रुप होगा वही प्रिंसिपल पार्ट होगा। अगर ओपन पार्ट में फंक्शन ग्रुप है तो ओपन पार्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर रिंग में फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो रिंग प्रिंसिपल पार्ट हो जाएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रीफिक्स क्लास हो सकता है, सफिक्स क्लास, बस फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सब्सिट्यूएंट क्लास है जो रूट वर्ड से पहले लिखते हैं या रूट वर्ड के बाद वाला, मतलब जो 8 पहले बताए थे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो नाइट्रोसेल कॉक्सी पॉक्सी, उनमें से है, ये जो 13 बाद में लिखवाए थे उनमें से। बस फंक्शन ग्रुप जिस पार्ट में होगा वही प्रिंसिपल पार्ट होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप में भी प्रीफिक्स क्लास। अब जैसे यहाँ पे Cl है, ये तो प्रीफिक्स क्लास फंक्शन ग्रुप है, बट ये रिंग में प्रेजेंट है तो ये रिंग मेन पार्ट है, और यहाँ पे ओपन में प्रेजेंट है तो ये मेन पार्ट है, ठीक है। अब नंबरिंग करना है तो देखिए ये है क्लोरो, और ये साइड चेन है, ये साइड, जब ये मेन चेन है तो ये साइड चेन है, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो ऑब्वियस सी बात है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो को प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन। लिखते समय पहले क्या लिखेंगे, 1 पे लिखा लगा है क्लोरो, तो 1 क्लोरो,
4 पे लगा है, क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल। और ये पूरा बेंजीन। 4 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल, 4 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। यहां पे देखें, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग 4 कार्बन की चेन, ओपन पार्ट से फंक्शन ग्रुप लगा है तो ओपन पार्ट प्रिंसिपल पार्ट है, क्या नाम हो जाएगा? 1 पे लगा है क्लोरो, तो 1 क्लोरो। 3 पे लगा है फिनाइल, तो 1 क्लोरो 3 फिनाइल। टोटल 4 कार्बन मेन चेन में, सो ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन। अगर दोनों में फंक्शन ग्रुप है, बोथ पार्ट आर हैविंग फंक्शन ग्रुप, देन पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। जैसे यहां पे देखिए, OH है, COOH है, दोनों फंक्शन ग्रुप हैं। यहाँ पे COOH है, OH है, दोनों फंक्शन ग्रुप है। ओपन पार्ट में भी है, रिंग में भी है। तो जिस पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसको प्रिंसिपल पार्ट ले लेंगे। जैसे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप COOH, तो ये प्रिंसिपल पार्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बेंजीन, तो ये हो गया प्रिंसिपल पार्ट। यहाँ पे ये, और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन। अगर ये 2 कार्बन की चेन है, समझिए यहाँ पे OH नहीं लगा होता तो इसका नाम होता फिनाइल। अब जब OH भी लगा दिया है तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो अगर OH नहीं लगा होता तो फिनाइल, अब हो गया इसका नाम 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। और 2 कार्बन की चेन तो एथेनोइक, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एथेनोइक एसिड। यहाँ पे देखिए मेन चेन ये है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये। अगर यहाँ पे OH नहीं लगा होता, सिर्फ इतना होता, OH नहीं लगा था मान लो, है ना, तो OH नहीं लगा तो इसका नाम होता इथाइल। और अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। और रेस्ट मॉलिक्यूल का नाम, जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोइक एसिड। इफ देयर इज चॉइस, देन ओपन पार्ट इज गिवन प्रायोरिटी। जैसे यहाँ पे फंक्शन ग्रुप दोनों में है, ओपन में भी रिंग में भी। ऐसे केसेस में हम ओपन पार्ट को प्रायोरिटी देंगे और हम ये कहेंगे कि ये 2 कार्बन की चेन है। और अगर ये 2 कार्बन की चेन है, ये COOH नहीं लगा होता तो इसका नाम होता फिनाइल। और अब इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बोक्सी फिनाइल, 4 कार्बोक्सी फिनाइल। और चूंकि मेन चेन में 2 कार्बन है इसलिए एथेनोइक एसिड। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे CN प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम हो जाएगा, 2 पे लगा है ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 5 पे लगा है हाइड्रोक्सी। और अगर ये Br और OH नहीं लगे होते तो इसका नाम होता बेंजोनाइट्राइल। तो अब बचा हुआ मॉलिक्यूल है बेंजोनाइट्राइल। यहाँ पे देखिए फंक्शन ग्रुप है Cl, ओपन पार्ट से लगा है तो यही मेन चेन होगा, बेंजीन रिंग मेन पार्ट नहीं है। अब एक ही कार्बन का कंपाउंड है तो इसका नाम हो जाएगा, 1 पे लगा है क्लोरो और 1 पे लगा है फिनाइल। और एक कार्बन की चेन, सो मेथेन। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है OH, ओपन पार्ट से लगा है तो ये एक कार्बन की चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है।
और हमें पता है कि सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट कार्बन हम उसको देते हैं जहां पे वैलेंसी फ्री है, तो फर्स्ट ये हो गया। अब इधर है अमीनो, इधर है क्लोरो। सेट ऑफ लोकेंट सेम है, 1 2 3 4 5, 1 3 5 पे आता है यहां से भी करते तो 1 2 3 4 5 1 3 5। लेकिन इधर पढ़ रहा है अमीनो, इधर पढ़ रहा है क्लोरो, और अमीनो अल्फाबेट में ए आता है, क्लोरो में सी, तो अमीनो की प्रायोरिटी क्लोरो से ज्यादा है, तो इसका नाम हो जाएगा, कितने पे है अमीनो? ये पूरा खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें अमीनो 3 पे लगा है, तो 3 पे अमीनो, 5 पे लगा है क्लोरो, और फिर पूरा मॉलिक्यूल क्लोरोफिनाइल। इसका क्या नाम हो जाएगा? 3 अमीनो 5 क्लोरो, और बेंजीन रिंग अगर बस होती तो फेनिल। दिख रहा है क्या लास्ट तक सबको? 3 अमीनो 5 क्लोरोफेनिल, और अब एक कार्बन का जो एल्कोहल है उसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। एक कार्बन का एल्कोहल मेथेनॉल। तो ओपन चेन हमने क्यों ली यहाँ पे? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप था OH, जो कि ओपन चेन सेटस था, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन चेन को प्रिंसिपल चेन माना है, एक कार्बन कंपाउंड की मेन चेन। अब ठीक है, 3 अमीनो 5 क्लोरोफेनिल मिथेनॉल। अब एग्जांपल 4 की बात करें तो इसमें ब्रोमो है, क्लोरो है और आयोडो है। तो अगर आप सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, अगर हम केवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखें तो हमें लगेगा कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। और अगर हमने ऐसे किया तो जो सेट ऑफ लोकेंट मिलेंगे वो 1 2 6 मिलेंगे, राइट। लेकिन हमारे पास एक दूसरी चॉइस भी है कि हम नंबरिंग इस क्लोरीन से करें, तो अब हमें सेट ऑफ लोकेंट 1 2 3 मिलेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर ब्रोमीन से नंबरिंग कीजिए क्योंकि ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन हमें समझना होगा कि ब्रोमीन की प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ज्यादा है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट है। और इसलिए पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो या ना हो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉलो करना पड़ेगा, और इसलिए नंबरिंग क्लोरीन से करेंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे ब्रोमो, पहले ब्रोमो, फिर 1 पे क्लोरो, 3 पे आयोडो, और बेंजीन रिंग प्रेजेंट है इसलिए बेंजीन। आयोडो बेटा, आयोडो में और क्लोरो में तो पता है ना, सेट ऑफ लोकेंट तो 1 और 3 है। आयोडो और क्लोरो में तुम्हें पता ही है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आयोडो की या क्लोरो की, पता है ना। फिनाइल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिनाइल बेंजीन है ना, मेन चेन है, जब बेंजीन है तो मेन चेन है, तो मेन चेन का नाम लिखेंगे। फिनाइल तो तब लिखते हैं जब बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, यहां तो ये मेन चेन है ना, इसलिए बेंजीन लिखा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप OH सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, और रेस्ट मॉलिक्यूल का नाम बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वैसे इसका एक कॉमन नेम भी है, इस कंपाउंड को सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं। इसका नाम देखिए, 2 हाइड्रोक्सी और रेस्ट मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए, ये एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, और एस्टर जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका नाम होता है एल्केनॉइल ऑक्सी, जो कि प्रेजेंट है 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथेनॉइल ऑक्सी, और रेस्ट मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड।
अब एक बात ध्यान रखिएगा, CH3CO ग्रुप को एसिड ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। CH3CO को एसिड कहते हैं, तो ये एसिड ऑक्सी, इसका एक और नाम लिख सकते हैं जो कॉमन नेम से आया है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऑल्दो ज्यादा सही फर्स्ट वाला है, पर कई जगह आपको एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी लिखा मिल जाएगा। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन ये एनाल्जेसिस और एंटीपायरेटिक ड्रग है। नाइट्रो है और मिथाइल है। अल्फाबेट में M पहले आता है, N बाद में आता है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल 3 पे नाइट्रो और फिर बेंजीन। चलिए लास्ट एग्जांपल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है ना, यहाँ पे रिंग भी है, ओपन पार्ट भी है। रिंग में भी फंक्शन ग्रुप है Cl, ओपन में भी, और अगर दोनों में चॉइस होती है तो हम ओपन पार्ट को प्रिंसिपल पार्ट लेते हैं। अब नंबरिंग यहां से करेंगे, क्योंकि इससे नंबरिंग करने पर सेट ऑफ लोकेंट 1 1 1 2 2 आता है, जबकि यहां से करते तो 1 1 2 2 2 आता। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग यहां से नंबरिंग करेंगे। अब समझिए, अगर यहाँ पे ये Cl नहीं लगा होता तो इसका नाम होता फिनाइल, और अब Cl लगा है तो इसका नाम होता भी, ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरोफिनाइल। अब एक क्लोरो है और एक क्लोरोफिनाइल है, तो प्रायोरिटी हम क्लोरो को देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 2। अब देखिए ये 4 क्लोरोफेनिल जो है ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल है क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड है, और कॉम्प्लेक्स रेडिकल जब 2 बार रिपीट होता है तो उसके लिए बिस लिखते हैं, 2 2 डाई की जगह बिस, फिर इसका नाम 4 क्लोरोफिनिल, और 2 कार्बन की ही चैन है इसलिए लास्ट में लिख देंगे एथेन। वैसे इसका कॉमन नेम भी है DDT, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, DDT।